नमस्कार। आप सबों को शायद पता होगा कि पिछले पिछले 2 रविवार मैंने दाम्पत्य जीवन पे योग के प्रभाव के बारे में कुछ बताया था। यहाँ इसमें एक की रिकॉर्डिंग हुई थी जो फेसबुक में मौजूद है, और एक जो है रिकॉर्डिंग नहीं थी इसलिए फेसबुक में नहीं है, लेकिन मैंने 2 सत्र चलाए थे। फिर भी एक प्रश्न बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है? कुछ लोगों का कहना है, क्या ये संभव है कि अपनी मर्जी से संतान उत्पन्न किया जाए? कि किसी की अगर पहले किसी की संतान पहले अगर पुत्र हो तो बाद में वो एक पुत्री भी प्राप्त करे, या किसी को पहले पुत्र हुआ है और बाद में पुत्री प्राप्त करे, क्या ये संभव है योग द्वारा? आज के विज्ञान के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो इतनी भ्रूण हत्याएं नहीं होती। विज्ञान में कितना दूर संभव है? जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भाधान हो जाता है, उसके बाद कुछ महीने के बाद अल्ट्रासाउंड के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, और जिसको पसंद नहीं है वो जाके भ्रूण हत्या करता है, जो कि इलीगल है। हमारे देश में सरकार के द्वारा मना ही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त सजा भी है, डॉक्टर का भी जो करवा रहा है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं कि विज्ञान के द्वारा ये संभव नहीं है कि अपनी मर्जी से संतान उत्पन्न किया जा सके। मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की है, उस जिसके आधार पर कह रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं हवा में बात नहीं, मैं नहीं करता। उनका कहना है कि मेडिकल साइंस वह भी जो है आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि ये प्योर गैम्बलिंग है, जुआ है, कि आपका लड़का होगा या लड़की होगा, पुत्र होगी या पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये संभव नहीं है विज्ञान के द्वारा, लेकिन योग के द्वारा संभव है। इससे पहले कि आपको लगे ये कैसे संभव है, भाई विज्ञान से संभव नहीं है, योग के द्वारा। योग भी एक विज्ञान है, पहले बताऊं। और जैसा इतिहास में जाइए, आज जरा ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रख के मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही गोत्र परंपरा है ना। यूनान में कुछ ऐसी परंपराएं हमारी जैसी थी, प्राचीन यूनान में, जैसे गुरु शिष्य परंपरा थी। वहाँ एक कैपिटोल मंदिर हुआ करता था, कैपिटोल, जिसमें जो गुरु बृहस्पति का मंदिर होता था, जिसमें गुरु बृहस्पति की पूजा होती थी, और वहाँ माँ सरस्वती की भी पूजा होती थी वो, लेकिन माँ सरस्वती को वो लोग मिनर्वा कहते थे। ठीक है, इतना ही अंतर है। मतलब शिक्षा का, अध्ययन का, ज्ञान का, गुरु का सम्मान वहाँ था, गुरु शिष्य परंपरा थी। लेकिन गोत्र परंपरा वहाँ भी नहीं थी। कुछ लोग बोलते हैं यूनान में गोत्र परंपरा थी, प्राचीन यूनान में, लेकिन नहीं थी। मैं कहता हूँ कि नहीं थी। पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू धर्म में, भारत में ही गोत्र परंपरा है। ठीक है, अब ये गोत्र परंपरा क्या है, बाद में आऊंगा कि जो विषय। प्राचीन काल में ऋषि जब देखते थे कि ये कन्या, इससे विवाह करने से अच्छा पुत्र उत्पन्न होगा, अच्छी पुत्री उत्पन्न होगी, तो वो विवाह करते थे। तो पहले ही बताते थे कि इससे अभी जो मेरा पुत्र होगा वो मेरा गोत्र चलाएगा। यानी उनको पता था, उन्हें ये शक्ति थी कि वो पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर सके। ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि कोई ऋषि चाह कर भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर पा रहा था, ऐसा जल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विज्ञान था, कोई कला था। कौन सा था? उनका नहीं था। जिन्होंने योग दिया उन्होंने ही ये कला भी दी है। क्या है ये? जरा ध्यान से सुनेंगे। आज आप पेशेंस लूज नहीं करेंगे। कई बार लोग समझते हैं कि टाइम नहीं है, आज टाइम निकालना होगा आपको। ठीक है, क्या है कि योग के जो आविष्कारक हैं वो शिव थे। ठीक है, शिव ने योग की उत्पत्ति जो की है, उसी में सबसे ज़्यादा प्रभाव श्वास पे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट श्वास का बताया है। और यही श्वास का विज्ञान है योग, और स्वर विज्ञान कहते हैं इसे। स्वर क्या? ये जो दाहिना नाक से जो सांस लेते हैं ना, वो इंगित करता है। उससे बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जब मेरा दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना नाक से जब हमारा श्वास, दोनों एक साथ नहीं चलता है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट में ये बदलता ही रहता है। और अगर ये नहीं बदल रहा है तब आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है। तो
जब दाहिना चल रहा है तो आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, या आपका सूर्य स्वर चल रहा है, या आपकी गर्म नाड़ी चल रही है। जब छू कर देखेंगे ना तो उसकी हवा थोड़ी गर्म होती है दाहिने वाले की। तो ये जो है दाहिना सूर्य स्वर हो गया और बायां चंद्र स्वर हो गया, या सॉरी दाहिना, एक मिनट, दाहिना पिंगला नाड़ी, मैं बोलते बोलते बोल गया, दाहिना मेरा पिंगला नाड़ी चल रहा है, ठीक है, और बायां जो है वो ईड़ा नाड़ी है। तो पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर या गर्म स्वर, गर्म नाड़ी, ये जो है ये दाहिने से है, और बायां क्या है, पिंगला सूर्य स्वर या गर्म नाड़ी, ये दाहिने से है, और बायां क्या है, ईड़ा या चंद्र स्वर या ठंडी नाड़ी। इसका हवा आप देखेंगे थोड़ी ठंडी होती है। तो ये जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। मान लीजिए कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं और दाहिना चल रहा है तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मेंटल वर्क कर रहे हैं, बहुत टिपिकल मैथ बना रहे हैं, उस समय बायां स्वर चल रहा है, तब कंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारी मानसिक स्थिति को, और ये शारीरिक को, ठीक है, दमखम वाली बात इससे मतलब रखता है। अब देखेंगे कि पुत्र या पुत्री उत्पन्न कैसे होता है इसके द्वारा, ठीक है। इससे आगे एक और बात बता दें, जब ये चर्चा चल ही गई तो, क्योंकि हाल में जब राम मंदिर का उद्घाटन ये हो रहा था, शिलान्यास, उस समय ये बात आई थी कि ये नक्षत्र बुरा है, कोई बोल दिया ये। तो सुन लीजिए एक बात, शिव ने ये दिया है, क्या दिया है, योग दिया है, और ये स्वर विज्ञान भी उन्होंने ही दिया है, शिव ने। तो ये हठयोग बोलते हैं, हठयोग कुछ नहीं, यही हठ, बस ये हठ है, तो नाड़ियों का खेल है हठयोग। तो उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी बात कही है, कौन, शिव ने, क्या, कि दुनिया में जो लोग शुभ अशुभ ये सब मानते हैं ना, तो जैसे सोमवार को, पहले के दिन में हमारे बुजुर्ग लोग सोमवार को यात्रा नहीं करते थे पूर्व दिशा में, क्यों, अशुभ हो जाएगा, इस तरह दिशाशूल रोज का होता है। आप अभी भी कुछ ज्योतिष हैं, टीवी खोलेंगे तो बोलेंगे आज ये दिशाशूल, फलाने दिशा में नहीं जाना है, फलाना काम नहीं कर। लेकिन ये सारे वर्जनाओं से मुक्ति देता है कौन, शिव आदि गुरु, सबके गुरु हैं, ठीक है। तो शिव जो हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर विज्ञान का पालन करता है वो व्यक्ति इन सारे वर्जनाओं से मुक्त रहता है। यानी कोई अशुभ शुभ नहीं का प्रभाव आप पे नहीं होगा, कोई भी गलत चीज, नकारात्मकता से एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए अगर आपने स्वर का पालन किया। तो ये स्वर विज्ञान है, ठीक है। तो अभी जो कुछ हमने देखा और देखते हैं बराबर, बहुत सारे लोगों में ये सुपरस्टिशन होते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास कि भाई ये अशुभ हो गया, ये हो गया। कुछ भी अशुभ दुनिया में नहीं होता अगर स्वर का पालन करें। लेकिन हाँ, पिछले 5000 वर्ष में, यानी कि महाभारत काल के बाद, परीक्षित के राज्य के बाद, पांडव चले गए, उनका पोता था परीक्षित, उनके शासन से कलियुग चल रहा है। इस 5000 वर्षों में हमने जो सबसे बड़ा चीज खो दिया है वो हमारा वैज्ञानिक पद्धति जो है वो हमने खो दिया, ठीक है। और अब लोग साइंटिफिक हो रहे हैं लेकिन ज्यादा अवैज्ञानिक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 5000 वर्षों में हमने खोया। दाम्पत्य जीवन में योग का इतना प्रभाव था वो भी हम भूल गए। तो इसमें बहुत बारीक चीजें भी आती हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि जब आपका दाहिना स्वर चलेगा, यानी पुरुष का दाहिना स्वर, दाहिने नाक से उसका श्वास चल रहा होगा, और स्त्री का बाएं से, ठीक है, चंद्र स्वर, ऐसे समय में गर्भाधान होने से दाहिना पुरुष का और स्त्री का बायां, तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन इसके उल्टे क्या है, पुरुष का भी बायां चल रहा है और स्त्री का भी, तो स्त्री का तो खैर ये जो है ना, संतान पुरुष या स्त्री, पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की उत्पन्न होगा, इसे पुरुष का ही योगदान, इसलिए हम स्त्री की चर्चा नहीं करेंगे। पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पुरुष अपने स्वर विज्ञान पे विशेष ध्यान दे। और ये अगर होता है कि दोनों का चंद्र स्वर चल रहा हो तो कन्या उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा है तो, और स्त्री का चंद्र स्वर, तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर बारीक हो जाएगा मामला, फिर आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने होंगे, इसलिए वहाँ नहीं जाते हम लोग। इसी में ज़्यादातर अभी तक जो भी देखा जा रहा है कि सफल हो रहे हैं लोग अपने हिसाब से संतान उत्पन्न करने में। तो क्या करना है, ये कैसे करेंगे आप?
अपनी मर्जी से स्वर को कंट्रोल करना ये मामूली बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः आप क्या कर सकते हैं कि आप बाएं करवट सो जाएं, ठीक है ना, तो इससे आपका दाहिना चलने लगेगा। और स्त्री जो है, स्त्री दाएं करवट सो जाए तो उसका बायां चलने लगेगा, उसका चंद्र स्वर चलने लगेगा और पुरुष का सूर्य स्वर। तो ये है आपका कि पुत्र के बारे में। और ठीक दोनों ही अगर थोड़ी देर बायां सो जाए, दोनों ही अगर थोड़ी देर दाहिना सो जाए तो दोनों का चंद्र स्वर चलने लगेगा। ये है कन्या उत्पन्न करने के बारे में। ये एक आम है, एक आम बहुत आसान से करने का उपाय है, योग कहता है, और वैज्ञानिक है, इसलिए कि बहुत लोगों ने अपनाया है और रिजल्ट आया है। और हजारों साल से हमारा गोत्र परंपरा का आधार ही वही है। वो अपनी मर्जी से पुत्री या पुत्र उत्पन्न करते थे ऋषि मुनि, तो कैसे करते थे, और कोई विज्ञान नहीं है, ईश्वर विज्ञान ही उसका कमाल है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये संभव है योग के विज्ञान के द्वारा, पर मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक इसे गैम्बलिंग मानता है, वो नहीं मानता है इन चीज़ों को। वो बोलता है अपनी मर्जी से जो होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, हजारों सालों से होता आया है, और बहुत लोग अभी भी इसको अप्लाई करके सफलता प्राप्त किए। इसलिए ये मैं प्रैक्टिकली इसको मानता हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या है कि सांसों की लंबाई देखनी होती है, कौन सा कितनी लंबाई सांस की है, कौन सा तत्व चल रहा है, वो तो इतना दूर जानते थे हमारे ऋषि मुनि कि पुत्र कैसा उत्पन्न करना है। अगर उसको बहुत तेज बनाना है ना, मसल्स पावर ज़्यादा उसका तैयार करना है, तो उसके हिसाब से तत्व चलाते थे। लड़की का कैसा स्वभाव हो वो तय कर देते थे, मतलब उनको इतना ज्ञान था इन चीज़ों में। लेकिन एक मोटे तौर पे केवल स्वर विज्ञान से ही हम कम से कम संतान का लिंग निर्धारण कर सकते हैं योग द्वारा। अधिकांश मामले में सफल है। अगर सफल नहीं हुआ तो ये मत समझिएगा कि योग में खोट है। हो सकता है कि सही ढंग से स्वर संचालन आपने नहीं किया, लेकिन ऐसा है, ऐसा संभव है, हजारों लोगों ने किया है, ये प्रैक्टिकली है, प्रूफ है। इसलिए आप स्वर विज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक बार कह देता हूँ, पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर या गर्म नाड़ी, ये चलना चाहिए जब पुरुष का, और स्त्री का चंद्र स्वर यानी बायां, पुरुष का दाहिना, स्त्री का बायां, ये जब चलेगा तब पुत्र की संभावना होगी। और दोनों का बायां चले तो कम, स्त्री की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, पुरुष को स्पेशली इस पर ध्यान देना है। पुरुष का जब बायां चलेगा तो आपका कन्या, पुरुष का बायां चलेगा तो कन्या का की संभावना होगी। स्त्री का भी कन्या बायां ही चलना चाहिए, उससे कन्या बहुत ही सुशील टाइप की उत्पन्न होती है। ये एक मोटे तौर पे है। इसके आगे स्वर विज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस तरह बताने की नहीं, इसमें लंबा अभ्यास करना पड़ता है और बहुत बारीक चीज़ भी है ये। लेकिन मोटे तौर पे आप अपने स्वर का संचालन इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जब दोनों स्वर बराबर चले ना, वो उस समय अगर आप ध्यान वगैरह करें आध्यात्मिक जीवन में, वो बहुत बहुत आप कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। दोनों स्वर स्वतः एक बराबर चलता है केवल कुछ समय के लिए, जब एक से दूसरा पलटी होता है, जैसे 1 घंटा 20 मिनट के बाद ये चलता है कुछ देर के लिए। लेकिन अधिक देर चलाना हो तो आपको क्या करना होगा, प्राणायाम करना होगा, नाड़ी शोधन करना होगा, या इस तरह कैंची की मुद्रा में बैठे रहेंगे कुछ देर, कम लगभग 8-10 मिनट में दोनों स्वर बराबर चलने लगता है, तब आपकी सुषुम्ना जागृत होती है। ये आध्यात्मिक जीवन से इसका संबंध है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। और स्टूडेंट के लिए, आम आदमी के लिए, जब मानसिक काम कर रहे हों तब आपका बायां स्वर चले तो फायदेमंद होगा, जब शारीरिक काम कर रहे हैं तो दाहिना चले तो फायदेमंद होगा। और करने के लिए आपको आसान उपाय तो करवट ही है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।